चावल ठीक से पके हैं क्या नहीं, ये चेक करने के लिए जो इतनी बड़ी देग होती है, तो उसमें सिर्फ एक दाना चेक करके देखा जाता है कि स्थिति क्या है, खाना कितना, चावल कितना पका है ना, या कच्चा है। तो ऐसे ही समाज को भी अगर परखना है, चेक करना है इनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, तो ये देखने के लिए हर व्यक्ति को परखना ज़रूरी नहीं है। समाज का एक सैंपल ले लिए तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि समाज की स्थिति क्या है। तो इसी से संबंधित मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ समाज की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये चावल पक्का है कि कच्चा है, आप कुछ फैसला कर लेना, है ना। तो पूरा आप डिसीजन ले सकते हो। और जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी की बीमारी दूर करने के लिए, है ना, तो उसको तकलीफ़ होती है पेशेंट को, तो ऐसे ही मेरी बातों से समाज को तकलीफ़ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, बुरा लग सकता है। तो मुझे माफ़ करें, ये मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ और आपके सामने सच्चाई रख रहा हूँ, है ना, ये समाज के अंदर क्या चल रहा है वो बताने के लिए। तो खैर, कल जो है सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक पोस्ट पढ़ी, फिर उसके नीचे जो कमेंट और कमेंट जो एकदम खूब लंबी चर्चा चल रही थी, तो उसके अंदर एक बहुत बड़े नेताजी की सोशल मीडिया पे बहस हो रही थी। अब ये बहुत बड़े मेरे नेताजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गली मोहल्ले या शहर या ताल्लुक के पदाधिकारी नहीं है, उससे भी बड़े ऊंचे हैं, तो उनको बहुत बड़े से बोलना पड़ेगा। तो जो बहुत बड़े नेताजी हैं, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता से जिनकी सोशल मीडिया पे खुलेआम बहस हो रही थी, तो बहस के दौरान उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर को निवेदन, तकरार, अर्ज देने को भी जिगर लगता है। तो यहाँ मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक अर्जी देने को भी जिगर का काम बताया जा रहा है ना। तो उसके आगे की जो लड़ाई है, आंदोलन है और बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, अपने हक की लड़ाई लड़ना है, तो उसको क्या माना जाएगा। सिर्फ एक कलेक्टर को कागज़ देते हुए फ़ोटो खिंचाने को जो है तो एक जिगर वाली बात बताई जा रही है। तो शायद इसी वजह से इन्होंने जो ऐलान किए थे एक बहुत बड़े आंदोलन का, अवैध धंधे बंद करने के बारे में, तो ये पीछे इसीलिए ले लिए क्योंकि ये सिर्फ अर्जी देने को जिगर का काम समझते हैं। आंदोलन तो इनकी डिक्शनरी में क्या लफ्ज़ रहेगा वो आप देख सकते हो। तो दूसरी चीज़ कि ये ऐसा बताते हैं, और एक बहुत ही सीनियर लीडर है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है। अब सीनियर लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी पक्ष और पार्टी में 10 साल से ज़्यादा अगर चप्पल घिस रहा हो तो उसे हमें सीनियर ही कहेंगे, है ना, पदाधिकारी भी है। तो इनसे मेरी काफ़ी बहस हुई थी अलग ऐलान सोशल मीडिया पर, और यहाँ पर भी जो है ये जो बहुत बड़े नेताजी एक मामूली कार्यकर्ता से बहस कर रहे थे, वहाँ पर भी ये मुद्दा आया गया, मतलब चर्चा का विषय बना, है ना। तो अब कैसे कि कोई पीड़ित है, किस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है ना, तो ये क्या कहते हैं कि आप हमारी पार्टी के मेंबर बन जाओ तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ कि वोट मांगते समय भी आप ये कहते हो कि आप हमारे मेंबर हो तो हमें वोट देना। और दूसरी बात आप ये देखिए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक नेता हो, तो मतलब जो लोग आपके मेंबर बनेंगे आप उनकी आवाज़ उठाओगे, और नहीं तो दूसरे लोग की नहीं। मैंने तो ये कहा था कि फिर जेब में एक पर्ची लेके घूमना पड़ेगी कि मैं ये पार्टी का मेंबर हूँ, अगर कहीं लिंचिंग हो जाए तो ये आवाज़ उठाएगी, और नहीं तो इन्हें कोई लेना देना नहीं धर्म, समाज या किसी भी चीज़ से। जब तक इनके मेंबर नहीं बनते, ये आवाज़ नहीं उठाते, बोलते हैं मैं चुटकियों में मसला हल कर देते हैं, है ना। कौन कितना बड़ा कौन अधिकारी है या क्या है, जो भी है, बोले हम चुटकियों में मसला हल कर देते, मगर वहीद खान हमारी पार्टी के मेंबर नहीं बन रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आप देखिए कि वहीद खान एक इंसान है, इनके लिए काफ़ी नहीं, वहीद खान एक मुस्लिम है, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनका सब कुछ दारोमदार इस पर निर्भर है कि ये पार्टी का मेंबर है कि नहीं है।
तो वोट मांगते समय भी इन्होंने उन्हीं के वोट लेना चाहिए जो इनके मेंबर हैं, क्योंकि काम ये उन्हीं का करते हैं। अभी अवैध धंधे के खिलाफ जो मेरी मुहिम पूरे ज़िले में चल रही है और मेरे जो कुछ साथी उपोषण वगैरह भी किए हैं, तो उनसे भी बार बार तकाजा किया जा रहा है कि आप पार्टी में शामिल हो जाओ तो हम मदद करेंगे। ये मतलब क्या हुआ? अरे भाई, आप जिम्मेदार हो, आप एक पद अधिकारी हो, एक पार्टी लेकर आप चल रहे हो, तो आपको अपने आप से ये जो गैर कानूनी और अवैध चीज़ें चल रही है उसको बंद करने की कोशिश करना चाहिए। तो इनके लिए तो एक निवेदन अर्जी देना वो भी जिगर का काम है। तो आंदोलन, उपोषण करना और बड़ी बड़ी ये सब चीज़ें करना है ना, तो ये क्या इसको ये मतलब नाम देंगे? तो ये एक ओवरऑल मैंने जैसे चावल का एक दाना आपके सामने रखा है। अब आप फैसला कीजिए कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार है, अवैध धंधे चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, पुढारी है ना, और एक विशेष जो मंडली है जो अपने आप को बड़ा कहलवाने से कभी नहीं थकती है ना। हम बड़े है ना, अपने आप को बड़ा कहलवाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो तो बहुत प्रवचन देते हैं और ना जाने क्या क्या अच्छाई बुराई है ना, ऊपर वाला नीचे वाला क्या क्या करते रहते हैं। तो अपने गली मोहल्ले के अंदर जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, वर्ली, मटका, जुगाड़, गुटखा, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले लोग खामोश क्यों है ना? तो ये पूरे एक समाज की मैं स्थिति बता रहा हूँ, जो हम रोना रोते हैं कि भाई ऐसा गलत, ये बुरा हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा। तो पहले तो हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और नेता पुढारी और जो अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले, इनसे हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जनता को खुद अपने कदमों पर, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, उसमें हमें जो पावर दी है, जो हमें एक मालिकी हक दिया है देश का, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और अपने हक की आवाज़ उठाना चाहिए। अभी स्थिति तो ऐसी है कि डॉक्टर, मास्टर, पढ़े लिखे लोग, नेता, पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब देख लो, ये खुद पीड़ित है। इनके रास्तों में कीचड़ है, अभी बारिश आ गई, देखो नाला का क्या हाल है ना। अवैध धंधे, वर्ली, जुगाड़, मटका, अवैध शराब गली गली में इधर उधर सब ये महारथियों के आंखों के सामने है। ये खामोश क्यों है? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? एक अर्जी भी देने की उनको फुर्सत नहीं या हिम्मत नहीं, क्योंकि वो साहब ने तो बोल ही दिया कि एक अर्जी देना भी जिगर का काम है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, समस्या है। किसी एक विशेष समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में जितने लोग हैं, ये सबसे मिलकर समाज बनता है। तो ये सब जो पीड़ा है, जो इसका जो हम सब भुगत रहे है ना। हमारी स्कूलों की हालत देख लो, हॉस्पिटल की देख लो, सरकारी कार्यालय की देख लो, है ना, सरकारी काम माने साम थाम जो है। तो जबकि इतना अच्छा कानून है, दफ्तर दिरंगाई का 7 दिन से ज़्यादा कोई फाइल कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, तो वो भी मतलब इतने बेहतरीन हमारा संविधान है, कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या स्थानिक MLA है, MP है, विरोधी पक्ष नेता है ना, नेता पुढारी है, पत्रकार है, कौन जिम्मेदार है? आम जनता है, पढ़े लिखे जो डॉक्टर, मास्टर और ना जाने क्या क्या हमारे समाज में जो लोग हैं, क्या ये जिम्मेदार है? हमें इस पर गौर करना चाहिए और इस का मसले का हल निकालना चाहिए। कदम कदम पर हमको जो है तो गलत चीज़ें दिखाई दे रही है, इसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। हमको तो तालीम ये दी जाती है कि बुराई को हाथ से रोको, ज़बान से रोको, या एटलीस्ट दिल से बुरा जानो। तो अभी तो हम उसको कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब एक अफसोस वाला मुकाम है। और सिर्फ मतलब कलेक्टर को निवेदन दे के फ़ोटो खिंचाना ही जिगर का काम हो गया है। तो फिर आगे क्या करेंगे और कैसे समाज में बदलाव आएगा, है ना। अभी तो कैसे हर कोई समझो यहाँ का मालक है, जिम्मेदार, तो उन्हें अपने आसपास में जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। समाज बहुत जल्द बदल जाएगा, इसके अंदर बदलाव आ जाएगा, है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी मालिकी हक को नहीं पहचानते, जब तक कागज़ कलम अपने हाथ में नहीं लेते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, जब तक हम ऐसे ही अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से पीड़ित रहेंगे, है ना। हम अपने आने वाली नस्लों को, बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं, कैसा समाज दे रहे हैं, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ ही रही है और बुरा लगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं।